हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है फार्मा प्लस चैनल में। मेडिकल नॉलेज से संबंधित जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो हमें ये नहीं पता होता हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किस बीमारी में हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है लीवर। अगर हमें लीवर से कोई संबंधित बीमारी हो जाती है, जैसे फैटी लीवर या कोई अन्य बीमारी, तो आपको हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सेकंड नंबर पे है हार्ट, जिसको हिंदी में दिल या हृदय कहते हैं। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं किडनी की। हमारी बॉडी में 2 किडनियाँ होती हैं, जिसको हिंदी में वृक्क या गुर्दे कहते हैं। अगर हमें किडनी में स्टोन या कोई बीमारी हो जाती है तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इससे आगे बात करते हैं बोन्स, जिसको हिंदी में हड्डियाँ कहते हैं। अगर हमें हड्डियों में कोई भी बीमारी हो तो हमें ऑस्टियोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट ऑस्टियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। इससे आगे है हेयर, जिसको हिंदी में बाल कहते हैं। अगर किसी को हेयर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो हमें ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। देन आगे है आई, इसकी स्टडी को हम ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। आई से रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे आगे है ब्रेन, जिसको हिंदी में दिमाग कहते हैं। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इससे आगे है स्टमक, पेट। अगर हमें स्टमक से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो हमें गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर होते हैं। इसके बाद है नोज़, नाक। नाक से रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए हमें राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसकी स्टडी को हम राइनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है लंग्स, फेफड़े। अगर किसी को फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो हमें पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। आगे है यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर किसी को पेशाब से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाती है तो हमें यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसकी स्टडी को हम यूरोलॉजी कहते हैं। इससे आगे है स्किन, त्वचा। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी, जैसे एलर्जी या पूरी बॉडी पे लाल दाने या फेस पे लाल दाने या कोई अन्य बीमारी हो जाती है तो हमें डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इससे आगे है हार्मोन्स। अगर किसी को हार्मोन से रिलेटेड कोई भी बीमारी, जैसे थायराइड या डायबिटीज़ हो तो हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। देन इससे आगे है टूथ, दांत। अगर किसी को दांतों से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो हमें डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। इससे आगे है कैंसर। कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसके स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि कैंसर के केस ऑन्कोलॉजिस्ट ही देखते हैं। और इससे आगे है माइंड, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बीमारी, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन आदि वगैरह के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और लास्ट में है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। देखिए, जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी या बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, उनको ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।